हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर जो जनरल स्टडीज की सीरीज चल रही है हमारी। तो नेक्स्ट सीरीज जो है उसी के कंटिन्यूअस करते हुए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे कुछ जीएस के क्वेश्चंस की, एमसीक्यू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, जनरल एनवायरमेंट के क्वेश्चन हैं और आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं, साइंस के क्वेश्चन है बेसिकली। तो ये सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करते हुए, इन सभी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करते हुए हम इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। आप लोग जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म निकले हुए हैं, तो उनके लिए भी ये एग्जाम जरूरी है, ये क्वेश्चंस जरूरी है। और आप लोगों के जो डिफेंस के एग्जाम्स हैं उनके लिए भी ये चीजें जरूरी हैं। ठीक है, तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, which Indian pace bowler achieved the milestone of 200 टेस्ट विकेट्स recently। ठीक है, तो ये आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चंस में ऑप्शन क्या दे रखा है? मोहम्मद शामी, राजीवेंद्रन अश्विन और आपके यहाँ पर रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह। तो यहाँ पर याद रखिएगा गाइस, जो अभी रिसेंटली यहाँ पर टेस्ट विकेट्स में 200 विकेट्स लेने वाले कौन बने हैं? मोहम्मद शामी बने हैं। कौन से मैच में, किसके अगेंस्ट खेल रहे थे? तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रहे थे यहाँ पर। ये ऐसे अपनी एज में, यानी कि 31 की एज में बनने वाले फिफ्थ प्लेयर हैं। अभी जो पीछे हैं, किन किन प्लेयर से पीछे हैं अभी? कपिल देव से, आपके ईशांत शर्मा और जाहिर खान। ठीक है, तो इनसे अभी पीछे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सबसे पहले तो कपिल देव हैं, कपिल देव सर। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा? मोहम्मद शामी हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटेड ग्राम उजाला प्रोग्राम? तो कौन सी मिनिस्ट्री ने ये प्रोग्राम लागू किया है? बेसिकली ये उजाला स्कीम के अंतर्गत ही है ये, लेकिन ग्राम के लिए है। ठीक है, तो ग्राम उजाला प्रोग्राम, या फिर हम बात करें यहाँ पर उजाला प्रोग्राम, तो उजाला प्रोग्राम जो है जिसमें उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल के लिए यहाँ पर प्रोग्राम चलाया गया है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ग्राम उजाला, तो ये आपके गांव के लिए है, जिसमें आपके अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पर एलईडी प्रोवाइड कराई जा रही है ग्राम को। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर दिए जा रहे हैं 5 एलईडी हर एक हाउस होल्ड को दिए जा रहे हैं। अगर हम लोग एलईडी की बात करें, यानी कि, तो एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरी बात, ये मिनिस्ट्री कौन सी है? तो पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है यहाँ पर। और इनके जो यूनियन मिनिस्टर है वो है आपके आर के सिंह। ठीक है, ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। और भी ऐसी स्कीम्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया उजाला स्कीम है, और एक आपकी यहाँ पर स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम है, जिसमें कि हम लोग एलईडी को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 स्कीम है, ये आपको याद रखनी है। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आर कॉल्ड। देखो, वेटलैंड की बात आती है तो आपको एक वेटलैंड कन्वेंशन याद रख लेना है, जिसका नाम है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन जो है वो साइन कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1971 में साइन किया था। लेकिन इंडिया ने कब साइन किया था? ये आपका 1982 में साइन किया था। ठीक है, इंडिया ने। तो ये भी याद रखना है। दूसरी बात यहाँ पर याद रखना है कि जो आपका रामसर कन्वेंशन, रामसर बेसिकली एक जगह है ईरान में। अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल एस्चुरीज, तो एस्चुरीज कौन सी होती है? जो आप लोग इस इमेज में समझ सकते हैं यहाँ पर, कि आपका एक फ्रेश वाटर से पानी आ रहा है, फ्रेश वाटर रिवर है। ठीक है, ये पानी लेकर आ रही है और कहाँ पर जा रही है? ओशियन में ये आपका पानी को डाल देगी। तो यहाँ पर जो ये पानी मिल रहा है, यहाँ पर फॉर्म होती है एस्चुरीज, और यहाँ पर अलग ही इकोसिस्टम फाउंड होता है। यहाँ के प्लांट और एनिमल जो है वो अलग होंगे। तो यही आपका यहाँ पर एस्चुरीज का फॉर्मेशन करते हैं। तो एस्चुरीज जो है क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? फ्रेश वाटर और आपका सॉल्टेड वाटर जो है वो मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, तो एस्चुरी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सैंड बार एक बन चुका है। ओके, अब अगर हम लोग बात करें हेरिटेज साइट, तो हेरिटेज साइट, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते हैं। बेसिकली ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, जो भी आपके मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने का काम करते हैं आपके यूनेस्को के द्वारा। तो हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर की जाती है।
ठीक है, तो ये आती है। लेकिन अगर हम लोग वहीं वेटलैंड्स की बात करें तो रामसर साइट्स जो है यहाँ पर इंक्लूड की जाती है। रामसर साइट्स, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया ने साइन किया था 1982 में। दूसरी बात आपको याद रखनी है, टोटल अभी अगर हम लोग बात करें 2022 की, तो यहाँ पर 47 साइट्स हैं जो कि यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई हैं रामसर साइट्स में। अगर हम लोग बात करें 47th कौन सी है, तो याद रखिएगा ये है आपके उत्तर प्रदेश की हैदरपुर। उत्तर प्रदेश की हैदरपुर का नाम आपको याद रखना है। ओके, चलिए, तो और भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लार्जेस्ट साइट कौन सी है, लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट आप लोगों को याद रखने हैं सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका वेस्ट बंगाल में। और दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पर स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट आपका आ जाता है, स्मॉलेस्ट है आपका हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है रेणुका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रेणुका वेटलैंड। तो इतनी चीजें यहाँ पर आपको याद रखनी है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो याद रखिएगा ये पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है। और आपका 1919 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल न्यूज में बना हुआ है, तो आप लोगों को इसे याद रखना है। ठीक है, तो पेरिस फ्रांस विल बी द करेक्ट आंसर हियर। उमियम मल्टीपर्पज वाटर पावर प्रोजेक्ट, तो ये जो है आपका पावर प्रोजेक्ट, उमियम मल्टीपर्पज पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये भी अभी न्यूज में बना हुआ था। तो बेसिकली ये आपका मेघालय में है। ठीक है, और उमियम जो मल्टीपर्पज प्रोग्राम है, इसको जो कॉमनली नाम से जानते हैं यहाँ पर, तो बारापानी लेक के नाम से जानते हैं, जहां पर ये बना हुआ है बारापानी लेक। ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है, तो आपको याद रखना है मेघालय। ठीक है, और आपको याद रखना है एक चीज और, जैसे कि आपका बारालाचला है, बारालाचला, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करेंगे कि ये पास कहाँ पर है। जैसे कि आपका बारापानी है, तो लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बारालाचला जो आपका यहाँ पर पास है वो कहाँ पर है, माउंटेन पास जो होते हैं, तो वो कहाँ पर लोकेटेड है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है गाइस, कौन से स्टेट में लोकेटेड है। चलिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पाइन, सीडर, लार्च, फिर स्पूर्स, स्प्रूस और आपका साइप्रस, ये आपके प्लांट्स हैं। ठीक है, ये प्लांट नहीं, ये ट्रीज हैं बड़े बड़े, जो कि आपके फेमस टिम्बर यील्डिंग प्लांट है। टिम्बर इससे प्राप्त किया जाता है। तो ये आपको बताना है कि ये कौन से वाइडली हिली रीजन में पाए जाते हैं इंडिया में, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जो आपका प्लांट्स का क्लासिफिकेशन होता है उसमें एंजियोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, मोनोकोटिलेडन या डाइकोटिलेडन होते हैं। तो ये आपको बताना है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पाइन ट्री की, ये आपका बिलोंग करता है जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म से कैसे बिलोंग करता है, देखो जो भी प्लांट या ट्री होते हैं उनमें सिर्फ बीज आते हैं। ठीक है, सीड आते हैं, और सीड भी कैसे होते हैं, अनकवर्ड होते हैं, नेकेड सीड होते हैं। ठीक है, नेकेड होते हैं, इसमें आपका ओव्यूल नहीं पाया जाता है। ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल होता है आपका, जैसे कि आप लोगों ने आम का फ्रूट खाया ही होगा ऑब्वियसली, तो आपका जो गुठली होता है, अंदर जो सीड होता है वो बीच में पाया जाता है, और उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, कवर रहता है ये। ठीक है, बीज जो है वो क्या रहेगा, कवर्ड रहेगा। तो ये जो ओव्यूल से कवर्ड रहता है आपका बीज, वो कौन से होते हैं, वो आते हैं एंजियोस्पर्म में। ठीक है, किस में आते हैं, एंजियोस्पर्म में आते हैं ये। और एंजियोस्पर्म के ही दो पार्ट होते हैं, जैसे कि आपका मोनोकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन, राइट, एंड डाइकोटिलेडन, मोनोकॉट डाइकॉट भी बोल। तो ये इसमें बेसिकली जो सीड होता है वो मोनोकोटिलेडन में बीज जो है वो अलग नहीं होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा वीट है ना, वीट जो है वो कैसा रहता है, ये सेपरेट नहीं हो रहा है ना बीज, लेकिन बस लाइन रहती है उसमें, लेकिन पता चलता है क्या है। ठीक है, तो सीड जो है वो
डिफ्रेंशिएट नहीं रहेगा। लेकिन वहीं आप लोगों ने अगर चना देखा है तो चना जो है अलग अलग हो जाता है, दो हिस्सों में डिवाइडेड रहता है, तो वो क्या है, डाइकोटिलेडन है। तो ये बेसिकली किस में आते हैं, एंजियोस्पर्म में आते हैं। और अगर हम लोग बात करें आपका जिम्नोस्पर्म में, तो जिम्नोस्पर्म में ऐसा कुछ नहीं होता है, जो सीड होता है वो सामने ही आपको दिखाई देता रहता है, उसकी आउटर कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका रहता है जिम्नोस्पर्म में, ओपन सीड रहता है, ओव्यूल नहीं पाया जाता है। अब हम लोग बात करें यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, विच वेटलैंड ऑफ इंडिया आर रजिस्टर्ड अंडर मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत कौन से यहाँ पर वेटलैंड जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। देखो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है, बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने रामसर कन्वेंशन की बात करी, रामसर कन्वेंशन में क्या होता है कि आपका जो भी यहाँ पर वाटर बॉडी है, वेटलैंड्स हैं, उनको बचाने की बात की जाती है, वेटलैंड्स को हमें बचाना है। तो वेटलैंड्स को बचाने के लिए कुछ साइट्स को कंजर्व किया गया है, कुछ साइट्स को कंजर्व किया जाता है, बचाया जाता है। लेकिन कुछ साइट्स ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका कुछ रिकॉर्ड बनाया गया है, ठीक है, उनको रिकॉर्ड करा जाता है किसी रजिस्टर में। तो जो रजिस्टर बनाया गया है रामसर साइट्स के लिए वो क्या है, वो है आपका मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो इंडिया में भले ही 47 साइट्स हैं आपकी, लेकिन जो रिकॉर्ड की गई है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में वो कौन कौन सी है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केओलैडियो नेशनल पार्क एक तो आपको याद रखना है, ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है लोकटक लेक। कहाँ पर लोकेटेड है ये दोनों, तो इनकी बात हम लोग करेंगे। एक मिनट, मुझे इंक जो है दूसरा ले लेना चाहिए। तो केओलैडियो नेशनल पार्क जो है वो आपका राजस्थान में लोकेटेड है, ठीक है। सभी मैंने नेशनल पार्क आप लोगों को करा चुकी हूँ, तो इनकी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आपको चैनल पे मिल जाएंगे। लोकटक लेक की बात करें तो ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है, ये है आपका मणिपुर में, याद रखिएगा, ठीक है, मणिपुर। तो ये चीजें याद रखनी है आपको, मणिपुर लोकटक लेक में, और यहीं पर ही आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज। तो पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन आप लोगों ने सुना होगा, जिसको हम लोग परागण भी बोलते हैं, परागण। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हमारा फ्लावर है, फ्लावर जो होता है उसमें आपके डिफ्रेंशिएटेडली पार्ट पाए जाते हैं, जैसे कि आपका ओवरी है, एंथर है, और आपका ऐसे करके आप लोगों ने पार्ट सुने होंगे। तो फ्लावर में क्या होता है, ये आपके जो बेसिकली पॉलन होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने गुलहड़ का फूल देखा होगा, उसमें ऐसे करके यहाँ पर एंथर और आपके यहाँ पर पॉलन्स पाए जाते हैं, येलो कलर के पॉलन्स होते हैं, जिसको आपको स्टिग्मा तक पहुंचाना होता है, ठीक है। ये स्टिग्मा है और ये है आपकी ओवरी, राइट। तो ओवरी, तो ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम, ये जो पोलन्स है इनका करने का काम क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। अब ये बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, जैसे कि आपका हवा के थ्रू होता है, कीड़े मकोड़े भी करते हैं इनको, ठीक है, जानवरों के थ्रू होता है। तो ये बेसिकली यहाँ पर ट्रांसफर करना होता है बेसिकली, तो इसी को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, लेट मी रिमूव द इंक, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो है मधुमक्खियां वगैरह शहद पीती हैं, तो क्या करती है, उनके जो पैर होते हैं उन पे पॉलन्स अटैच होके क्या करते हैं, दूसरे फ्लावर पे जाते हैं, दूसरे फ्लावर से वो स्टिग्मा से अटैच हो जाते हैं। तो यही आपका पॉलिनेशन कहलाता है, जिसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स टॉप प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल। रेयर अर्थ मटेरियल जो होते हैं उनमें टॉप प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है, ये बताना है। तो चाइना है बेसिकली, अगर हम लोग इसका आंसर की बात करें तो। रेयर अर्थ मटेरियल जो है टोटल 17 है, 17 है, जिसमें से आप लोगों के 15 जो आ जाते हैं वो लेंथेनाइट्स आ जाते हैं, लेंथेनाइट्स, ठीक है, लेंथेनाइट्स आ जाते हैं। और ये आपको याद रखने हैं, 2 और हैं इसमें इंक्लूडेड, ठीक है, जैसे कि आप लोग हैं यूरोपियम है और भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, जो कि किस में यूज होते हैं, जैसे कि आपका
जो मैग्नेटिक है डिवाइस बनाने में, या फिर लुमिन्स जो आपकी चमकने वाली डिवाइसेस होती हैं उनको बनाने में, या फिर आपका इलेक्ट्रोकेमिकल्स बनाने में, ये सब आपकी यूज होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल्स बेसिकली ये होते हैं, और ये लुमिनेसेंट भी होते हैं, यानी कि चमकदार होते हैं देखने में। दूसरी बात, यहाँ पर इनमें कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट क्वालिटीज भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। बाकी आपकी इंडस्ट्री, जो आपकी टेलीविजन इंडस्ट्री है, उसमें काफी यूज किया जाता है। कैमरे के जो लेंसेज वगैरह हैं उनको बनाने के लिए काम किया जाता है। आपके जो लाइटर है उसको बनाने में काम किया जाता है इसका। तो ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा आपके यूज में लिए जाते हैं, और बहुत ही ज्यादा इनका प्राइस भी होता है। रेयर अर्थ मटेरियल, रेयर क्योंकि ये रेयरली पाए जाते हैं अर्थ पे, और सबसे ज्यादा जो है वो चाइना जो है इसका प्रोडक्शन करता है, चाइना। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। 95% टोटल जो है आपका प्रोडक्शन चाइना करता है, तो ये आपको याद रखना है। बहुत ही आपका यहाँ पर डिमांडिंग है। ठीक है, चलिए। और यूएसए का भी आया था कि यूएसए जो है इसको आर्टिफिशियली यहाँ पर क्रिएट करने का सोच रहा है। तो ये भी है चीज़ें जो कि आपको न्यूज़ में बनी रहती हैं, इसीलिए ये आपको याद रखनी है। ठीक है जी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम। तो प्लांट जो है वो कहाँ से अपना न्यूट्रिशन जो है वो आपका न्यूट्रिएंट्स वो रिसीव करते हैं। तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बेसिकली ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है जो कि आपके ग्रीन पार्ट में पाए जाते हैं प्लांट के। ठीक है, प्लांट में लीव्स में मेनली पाए जाएगा, लीव्स में पाए जाएंगे। तो ग्रीन पिगमेंट क्या करता है, यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन पिगमेंट और वाटर के साथ क्या बनाएगा, यहाँ पर भोजन बनाएगा। लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, वो आपके क्लोरोफिल में तो नहीं होते हैं। क्लोरोफिल इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन प्लांट। ठीक है ना, ऑलरेडी प्रेजेंट होता है प्लांट में। एटमॉस्फेयर से बात करें तो एटमॉस्फेयर में क्या मिलता है प्लांट को, तो वो गैसियस एक्सचेंज के लिए यहाँ पर काम करता है। गैसियस एक्सचेंज बोले तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, यानी कि अपने अंदर लेते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। तो ये गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ये आपका एटमॉस्फेयर से किया जाता है। लाइट जो है, लाइट की प्रेजेंस में आपकी क्या होता है, यहाँ पर खाना बनाया जाता है। लेकिन जो असली जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं प्लांट को, वो मिलते हैं आपके सॉइल से। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ध्यान रखते हुए ही आंसर करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से मिलेंगे, सॉइल से ही मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि सनलाइट जो है वो आपको मिलेगी। ठीक है, उसकी प्रेजेंस में जो ग्रीन पिगमेंटेड एरिया होते हैं, जैसे कि आपकी लीव्स हैं, वो ऑक्सीजन मिलेगी प्लांट को एनवायरनमेंट से। कार्बन डाइऑक्सीजन जो ऑक्साइड जो है वो आपकी प्लांट के द्वारा यहाँ पर ली जाएगी, और ऑक्सीजन जो है वो छोड़ी जाएगी। और आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेंगे न्यूट्रिएंट्स में, क्या यहाँ पर रिसीव किया जाता है, क्या दिया जाता है, वो यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आपके यहाँ पर नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल के थ्रू, आपके जो रूट्स के थ्रू आपके यहाँ पर प्लांट को दिए जाते हैं। वाटर आपका रिसीव किया जाता है, जो कि वाटर का ट्रांजेक्शन कौन करता है, तो याद रखिएगा आपका जाइलम करता है। राइट, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो यहाँ पर करता है फ्लोएम। ठीक है जी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉइल विल बी द करेक्ट आंसर। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट जो टॉपिक है कौन सा आपको पढ़ने को चाहिए। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप लोग पहली बार हैं चैनल पर। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।